प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल रेडी में। आज हम आपको 1958 में बनी फिल्म मधुमती की कहानी सुना रहे हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मधुमती। फिल्म वर्तमान समय से शुरू होती है। देवेंद्र, जो एक अभियंता है, अपने दोस्त डॉक्टर के साथ कार से रात को तूफान और बारिश में पहाड़ी रास्तों से होकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा है। रास्ते में भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो जाता है। तब दोनों दोस्त एक पुरानी हवेली में पनाह लेते हैं। वहां देवेंद्र को हवेली जानी पहचानी सी लगती है और उसे धीरे धीरे पुराने जन्म की बातें याद आने लगती हैं। वह अपने डॉक्टर दोस्त और हवेली के चौकीदार को कहानी सुनाना शुरू करता है। अब फिल्म बीते हुए समय में जाती है, जहां आनंद नाम का एक लड़का श्यामनगर टिम्बर एस्टेट में, जहां पेड़ों की कटाई का कारोबार होता है, का नया मैनेजर बनकर आता है। वहां उसकी मुलाकात वहीं के जंगलों में रहने वाली लड़की मधुमती से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। आनंद, जो कि एक चित्रकार भी है, वह मधुमती का चित्र तैयार करता है। कारोबार का मालिक राजा उग्रनारायण बड़ा जालिम आदमी है। वह मधुमती को अपना बनाने के लिए आनंद को बाहर काम से भेज देता है और धोखे से मधुमती को अपनी हवेली बुला भेजता है। जब मधुमती हवेली में दाखिल होती है तो रात के ठीक 8 बज रहे होते हैं। आनंद जब लौटकर आता है तो मधुमती को न पाकर बदहवासा हो जाता है। जंगल में आनंद का नौकर चरणदास उसे सारी सच्चाई बताता है। आनंद उग्रनारायण से बदला लेने के लिए उसकी हवेली जाता है, लेकिन वहां उग्रनारायण के नौकर उसे मार मारकर अधमरा कर देते हैं। जब उग्रनारायण का वफादार बीर सिंह आनंद को मरा हुआ समझकर खाई में फेंकने जा रहा होता है, तो उसका रास्ता मधुमती का पिता पवन राजा रोक लेता है और हाथापाई में बीर सिंह और पवन राजा दोनों ही मारे जाते हैं। और मौका देखकर चरणदास आनंद को बचा ले जाता है। जख्म भर जाने के बाद आनंद चरणदास की मदद से रामपुर डाक बंगले में रहने लगता है और पागल सा होकर मधुमती का चित्र लेकर जंगलों में इधर उधर भटकने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात शहर से आई एक लड़की माधवी से होती है, जो कि हूबहू मधुमती जैसी दिखती है, जिसको वह गलती से मधुमती समझ बैठता है। वह माधवी के पीछे पीछे मधुमती का नाम पुकारता हुआ भागता है तो माधवी के साथी उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन माधवी को वहां आनंद द्वारा बनाया हुआ मधुमती का चित्र मिल जाता है और वह समझ जाती है कि आनंद सच कह रहा था। एक समारोह में आनंद माधवी को स्थानीय लिबास में नाचते हुए देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है। वह राजा उग्रनारायण की हवेली में जाता है और उससे कहता है कि उसे वापस घर जाने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन वह भीख नहीं लेगा बल्कि राजा उग्रनारायण का चित्र बनाएगा। राजा उग्रनारायण राजी हो जाता है और आनंद को अगले दिन शाम को आने के लिए कहता है। वह माधवी के पास जाकर उससे कहता है कि वह अगले दिन ठीक रात को 8 बजे राजा उग्रनारायण की हवेली में वही भेष बनाकर आए जिस भेष में आखिरी बार मधुमती राजा उग्रनारायण की हवेली में गई थी। माधवी राजी हो जाती है। आनंद पुलिस को अपनी तरकीब बताता है और पुलिस भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। अगली शाम को आनंद राजा उग्रनारायण की हवेली में पहुंच जाता है। पुलिस छुपकर बाहर रहती है। भयंकर तूफान और बारिश की रात होती है। रात ठीक 8 बजे मधुमती बनी माधवी राजा उग्रनारायण की हवेली में प्रवेश करती है। राजा उग्रनारायण डर के मारे सारा सच उगल देता है कि कैसे मधुमती की मौत हुई। मधुमती बनी माधवी जब राजा उग्रनारायण को यह बताती है कि राजा उग्रनारायण ने उसकी लाश को कहां ठिकाने लगाया है तो राजा उग्रनारायण हामी भर देता है। तभी बाहर से पुलिस आकर राजा उग्रनारायण को पकड़ लेती है। उसी समय आनंद का माथा ठनकता है कि माधवी को कैसे पता कि मधुमती की लाश कहां ठिकाने लगाई गई है। और बाहर से माधवी यह कहते हुए अंदर दाखिल होती है कि कार खराब हो जाने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच सकी। आनंद समझ जाता है कि उसकी मदद मधुमती की रूह ने की है और अब वही रूह उसको उसी जगह से पुकारती है जहां से मधुमती अपनी मौत के लिए गिरी थी। आनंद भी उसके पीछे पीछे जाकर मौत के आगोश में समा जाता है। फिल्म फिर वर्तमान में आ जाती है और देवेंद्र को कहानी सुनाते हुए सुबह हो गई है। देवेंद्र कहता है कि इस जन्म में भी उसकी पत्नी वही है, नाम है राधा। तभी उनकी कार का ड्राइवर आकर बताता है कि रास्ता तो अब खुल गया है, लेकिन जिस ट्रेन से राधा आ रही थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दोनों दोस्त तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि राधा अपने बच्चे के साथ सुरक्षित है। देवेंद्र राधा के पास जाकर कहता है
कि उनका साथ इसी जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेत्री वैजंती माला ने मधुमती, माधवी और राधा की भूमिका निभाई थी। आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।